हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 का 9 नंबर तक क्वेश्चंस को ही हम सॉल्यूशंस कर पाए थे। आज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मॉडल सेट 1 में जो 9 नंबर से जो आगे का जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर साइन tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। 4 को आपको ऑप्शन दिख रहा, उसमें से एक तो ऑप्शन को आपको क्या करना, सिलेक्ट करना। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सर इसका ऑप्शन क्या होगा, तो साइन और ये सर tan इनवर्स x लिखा हो। आप याद कीजिए कि सर साइन और इधर सर साइन इनवर्स यदि x रहता तो इसका वैल्यू हम लोग x लिख देते, है ना, लिख देते हैं ना। लेकिन सर इधर गड़बड़ है, tan इनवर्स x आ गया, है ना। तो tan इनवर्स x आ गया तो इसको हम लोग साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। चेंज करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना, उसको ध्यान रखिए। देखिए tan इनवर्स आप सोचो सर tan थीटा बराबर क्या होता था। tan थीटा आप याद करो, tan थीटा इक्वल टू होता सर p/b होता था, और साइन थीटा क्या होता था, p/h। 10th क्लास का हम बात बोल रहे हैं। तो tan इनवर्स आप सोचो सर कि यहाँ p/b है, हमको इसको साइन इनवर्स में चेंज करना, तो साइन इनवर्स लिख देना और p/h। बहुत ही आसान है। तो देखो अब हमको सर क्या करना है कि सर साइन मतलब tan इनवर्स है ना। तो tan इनवर्स आपके पास सर ये x है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब सर कि p का वैल्यू आपके पास x है और b का वैल्यू आपके पास कितना 1 है। आप इससे h निकालना, h होगा सर √x² प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर 1 का स्क्वायर प्लस x² भी लिख सकते हैं ना। h इक्वल टू क्या होता था, p² प्लस b² होता था, p² प्लस b²। तो h इक्वल टू p² प्लस b² बोलो या b² प्लस p² बोलो, दोनों बात सेम है। लेकिन आंसर देखो, पहले 1 यहाँ लिखा हुआ, सब में आप देखिएगा तो 1 का स्क्वायर करें तो 1, अब प्लस क्या हुआ x²। तो आप इसको लिख सकते हैं सर इक्वल टू साइन, और इसको साइन इनवर्स में चेंज करें, साइन इनवर्स p/h। p का वैल्यू क्या, p आपको सर x है और h कितना हो गया √1 प्लस x²। अब प्रॉपर्टी याद करो, साइन इनवर्स x इक्वल टू x के प्लेस में यहाँ जो है उसको लिख देंगे, तो x/√1 प्लस x²। तो x/√1 प्लस x²। ऑप्शन आप देख लेना कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन आपका, है ना, डी आपका सही हो। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखो 11 नंबर आसान क्वेश्चन है। कह रहा सर कि एक कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट लिख दिया aij और ऑर्डर m/n। आपसे पूछ रहा सर कि इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो, और 4 को आपको ऑप्शन दिया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप याद कीजिए सर कि कोई भी सर मैट्रिक्स आपको दिया हो रहा था और उसको दिया हुआ रहता था और बोलता था हमको सर ट्रांसपोज इसका निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कर देते हैं, याद कीजिए सर कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ उसका रो को हम लोग कॉलम में लिखते थे, मतलब फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिखते थे नहीं। और सर वो जो नया मैट्रिक्स आता है इंटरचेंज करते थे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते थे। तो सबसे पहले सर उसका एलिमेंट चाहिए होता, और उसमें आप देखते हैं सर एलिमेंट जो रो रहेगा वो कॉलम में होगा। तो ये हो जाए aij है ना, तो हम लोग ji लिख देंगे। और उसमें आप देखते थे सर कि उसका ये ऑर्डर भी चेंज हो जाता था। तो ऑर्डर यदि m/n है तो ऑर्डर क्या होगा n/n। तो ये इसका जो ट्रांसपोज होगा वो aij था तो ji होगा, और ऑर्डर m/n था तो ऑर्डर क्या होगा n/m हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लेना, इसमें ऑप्शन सी नंबर, तो ऑप्शन सी नंबर में आपको दिया। फिर 12 भी सर मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें 2 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ और दोनों कह रहा सर कि इक्वल मैट्रिक्स है, तो x और y का वैल्यू निकालो, ठीक ना। इसमें एक जगह देखो, मैट्रिक्स में एक जगह थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ इक्वेशंस को जब सेटिस्फाई करवाते हैं तो वो सेटिस्फाई इक्वेशन नहीं होता, इसीलिए सर माइनस यहाँ 3 लिखा हुआ, जबकि यहाँ 13 हुआ। कितना हुआ 13, तो उसको आप एक सुधार लेना, ठीक है। अच्छा, 2 मैट्रिक्स सर इक्वल है तो क्या कंडीशन से 2 मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है या सर इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होगा और साथ ही साथ उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो ऑर्डर ए भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ए भी 2/2, तो ऑर्डर तो सेम है सर, और साथ ही साथ इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जहां से हम लोग आसान हो। देखो यहाँ भी एक्स का टर्म दिख रहा है और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ का भी एक्स का टर्म दिख रहा है, तो आप इक्वेट कर दो। आप लिख दो सर कि 4x इक्वल टू एक्स प्लस कितना 6। हमको x का वैल्यू निकालना, तो 4x और ये x उठा के लाओ लेफ्ट साइड, तो -x इक्वल टू होगा सर 6। दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं सर 3x माइनस 3x इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6/3, काट दो तो ये हो गया 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। मतलब x का वैल्यू सर हम लोग कितना निकल गया 2 निकल गया, है ना। अब हमको y का वैल्यू निकालना,
तो ये इसका हम लोग ये जो आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास 2x + y और इसका कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7, इक्वेट कर दो। x का वैल्यू यहाँ रख दो, है ना, 2 और x का वैल्यू सर निकाले हैं 2 + y = 7। दिस इम्प्लाइज सर 4 + y = 7। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू आप खुद से निकाल सकते सर 7 - 4 होगा। 7 - 4 को आप कितना लिखेंगे 3। इसका मतलब कि x का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 2 और y का वैल्यू 3। ऑप्शन आप देखना सर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 किस में है ना, तो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी नंबर आपका ऑप्शन है। बी नंबर में आपका जो होगा वो आंसर होगा। क्या होगा सर कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या है 3। बी नंबर ऑप्शन, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3। ये क्वेश्चन आप समझ गए। 12 नंबर भी क्वेश्चन आप समझ गए। तो दो मैट्रिक्स यदि आपको इक्वल है तो ऑर्डर सेम होगा, साथ ही साथ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो ऑर्डर तो सेम आपको दिखेगा। और वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, आप कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करना और x और y का वैल्यू निकालना। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग सर 13 नंबर क्वेश्चन देखें। थर्टी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सर कि एक कोई मैट्रिक्स है ए, इसका एलिमेंट 0 1 1 0 और आपसे ए स्क्वायर पूछ रहा है। ए स्क्वायर कैसे निकाल देते हैं सर? जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ उसी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर निकलता था 1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो सर आंसर आएगा वही, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई कैसे करते तो वो भी आपको याद है सर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को किससे करते थे? फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो को यदि फर्स्ट कॉलम से तो 0 को 0 से कीजिए तो 0 और 1 को 1 से करेंगे तो सर +1 जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, नहीं फर्स्ट रो को किससे करेंगे? सेकेंड कॉलम से। इससे आप करेंगे तो पहले 0 को आप सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 और 1 को 0 से करेंगे तो सर 0, तो 0 हो जाएगा +0। फिर 1, फिर सेकेंड रो आ गया, सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 और फिर 0 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 बस। और फिर सर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू सर हो गया 1 0 0 1। ये ऑप्शन देख लेना। अच्छा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोलते हैं, है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ वो डी नंबर है ना, तो ऑप्शन जो हो जाए आपका डी नंबर। आसान है, मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं सर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको हम ए मान लेते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 और आपसे कह रहा है कि सर कि एक कौन सा मैट्रिक्स होगा। 4 को ऑप्शन आपको दिया। पहला पूछ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप देख के बता दिए सर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है इसमें 1 होता है, तो 1 तो है सर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो आपका सर 0 है ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। पहला आपका सर खत्म हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपसे कह रहा है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरा जो ऑप्शन है वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और चौथा में नन ऑफ दिस। तो आपको सर सिमेट्रिक का बात हम लोग कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपको याद है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए सर? यदि आप कोई मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको आप ट्रांसपोज करते हैं तो यदि ए के बराबर होना चाहिए। यदि सर ए के बराबर आता है तो ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते सर? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप ट्रांसपोज कर देते हैं, लेकिन फिर सर वही मैट्रिक्स आ जाता है लौट के ना, तो उसको हम लोग सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए डैश इक्वल टू -a आ जाता है। ए डैश यदि ट्रांसपोज किया फिर -a के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सर कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे सर कि सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक, और ये नहीं होगा दोनों तो हम लोग सर नन ऑफ दिस ऑप्शन करें, क्योंकि आइडेंटिटी तो है नहीं, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो चलिए हम लोग सब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो आपको सब डैश निकालना होगा, है ना। ये कोई मैट्रिक्स दिया होगा तो इसका डैश निकालना होगा और पता करना होगा सर कि सिमेट्रिक है उससे सिमेट्रिक। डैश कैसे निकालते हैं? हम लोग ट्रांसपोज करते हैं सर, रो को कॉलम में लिख दो। तो सर ए डैश हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ए डैश तो देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिखो तो 1 होगा सर 0 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 0 2 0 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 0 0 0। अब इसको देखो,
सर लग रहा है कि उसी के बराबर आ गया, नहीं ए डैश ए के बराबर आ गया। अच्छा सर ए डैश ए के बराबर आता है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ ए जो हो जाएगा, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन क्या है, बी नंबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब बी में आपका दिया हुआ सिमेट्रिक। तो जो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ये भी आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्लियर हो गया, फिर 15 में आते हैं। 15 नंबर दो मैट्रिक्स दिया हुआ ए और बी, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ, आपसे कह रहा है सर कि ए बी का ट्रांसपोज क्या हुआ। ए बी मतलब ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना और उसका ट्रांसपोज आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, जो आंसर देख लेंगे सर, जो ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा ना, मतलब आंसर जो आएगा वही ऑप्शन। ए जो है आपके ए बी, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ ऐसा 1 - 4 3 और बी मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स -1 2 1। पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी, ए का वैल्यू 1 - 4 3 और बी हो जाएगा -1 2 1। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो -1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ होगा सर 2 और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तो 1 है ना, मल्टीप्लाई कर। फिर -4 को -1 से करेंगे तो 4 होगा, सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम से -8 और सेकेंड रो को फिर थर्ड कॉलम से तो -4, फिर 3 से करो -3 हो जाएगा यहाँ है ना, 6 और ये आपका होगा 3। ए बी निकला, लेकिन सर हमको इसका ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए बी डैश, तो इसको भी ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं सर, रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो। तो यहाँ होगा सर -1 2 1, फिर हो जाए आपका सर 4 -8 -4 और ये हो गया सर -3 6 3 और ऑप्शन मिला, ये ट्रांसपोज है। ऑप्शन मिलाना, फर्स्ट में ऑप्शन है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, इसका मतलब सर कि ऑप्शन है इसका ए नंबर ऑप्शन है। तो हम लोग क्या किए, पहले ए बी निकाल लिए, ए बी जो भी आया सर उसको ट्रांसपोज कर दिए, आपका आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है ना, जितने भी मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ आपका आसान है, सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। 16 नंबर एक तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ 2/2 का cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर लिखा हुआ सर साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 2/2 का डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा, लेकिन माइनस, यहाँ देखो साइन थीटा और माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, लेकिन साइन हम लोग चेंज करते हैं सर इधर, तो हो जाएगा सर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाले हम लोग जानते हैं 1 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन में 1 लिखा हुआ, तो सी हो जाएगा। 17 नंबर और भी आसान, 2 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इक्वल टू x3 2x5। देखिए एक बात और हम बोलते हैं कि ये जो साइन है ना वो डिटर्मिनेंट का है, आप मैट्रिक्स का साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर x बराबर हो गया 2 है ना, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर, वो नहीं, ये डिटर्मिनेंट का साइन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ होगा सर 10 और इधर होगा -12, फिर इधर आप मल्टीप्लाई करें तो 5x और -6x, दिस इम्प्लाइज -2 इक्वल टू -x। ऐसे आंसर 2 ही आ रहा है, लेकिन वो मैं समझना कभी कोई दूसरा आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 2, ए भी x का वैल्यू 2 हो गया है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद सर 18 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एटीन नंबर क्वेश्चन सबसे पढ़ देंगे, आप इसको समझ लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। एटीन नंबर हम क्वेश्चंस पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला बोल रहा है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर डिटर्मिनेंट को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, ना कि सर कि डिटर्मिनेंट को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स,
डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। तो हर एक मैट्रिक्स का सर हम लोग मतलब ये डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, मतलब उससे सर एक नंबर नहीं निकलेगा। वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब सी नंबर इसका सही होगा। क्या कह रहा है सर कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो ऑप्शन मान लो सी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। इसके बाद इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन 19 नंबर सर एक ठो मैट्रिक्स दिया हुआ और आप इससे पूछ रहा सर कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना। एक मैट्रिक्स देखो दिया हुआ 1, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 माइनस साइन थीटा -1, सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 साइन थीटा 1। ये मैट्रिक्स है और आपसे कह रहा है सर कि इसका डिटर्मिनेंट आप बताइए। 4 गो ऑप्शन है, उसमें से एक ठो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक ना। तो ये सर को 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। किसी से भी आप एक्सपेंड, हम लोग R1 से एक्सपेंड कर देते हैं तो ये 1 होगा। जिससे आप एक्सपेंड करते हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट करेंगे ना, इस टाइप से एक्सपेंड कर देना, तो इधर आप मल्टीप्लाई कर सब तो 1 हो जाएगा। 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस से स्टार्ट कर प्लस माइनस, इसका रो और कॉलम को डिलीट करो, इधर मल्टीप्लाई करते सर माइनस साइन थीटा होगा, और इधर माइनस आ रहा था प्लस लिख देंगे, साइन चेंज कर दे तो प्लस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? प्लस आप लिख दो सर 1 और इसका रो और कॉलम को डिलीट करो, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 आ रहा था +1 लिख देंगे। चलो सर कि ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ से आप देखिएगा तो सर 1 से मल्टीप्लाई करते 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मत लिख देना इसका, नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ देखो सर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल होते हैं, यहाँ 0 होगा, 0 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई तो 0, तो 0 हो गया प्लस, इसमें होगा सर साइन स्क्वायर थीटा और +1। ए का डिटर्मिनेंट कितना हो सर कि 1 + 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ए का डिटर्मिनेंट यहाँ आपके सर 2 कॉमन ले तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सर ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट यदि हम लोग निकालते हैं तो मेरे पास आता सर ए का डिटर्मिनेंट 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बड़ा गजब है ना। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, ये तो समझ गया। इसका जो ऑप्शन सर ए नंबर जो है ना वो कह रहा है सर कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू जस्ट 0। बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर जो ऑप्शन आपको दिया हो कि सर ए का जो डिटर्मिनेंट हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू 2, ओपन इंटरवल दिया हो, और सी नंबर सर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू 2, 4, ओपन इंटरवल 2, 4, और डी नंबर सर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4। तो गजब टाइप का आंसर दिया हुआ, नहीं देखने से डर लगता सर। 0 आ जाता तो मेरा काम बन जाता, ये तो होबे नहीं करेगा सर। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो मेन सर हम लोग देखेंगे सर कि इसका वैल्यू, अब यहाँ से हमको आंसर मिलेगा। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं सर कि साइन थीटा रहता तो इसका वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होता है, क्लियर है। साइन स्क्वायर यदि आप स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर तो नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, इसका मतलब सर इसका वैल्यू जो होगा 0 और 0 से बड़ा होगा, 1 1 से छोटा, ये चीज़। अब देखिए सर ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, यहाँ से ध्यान समझिए सर, इसका वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0। तो यदि आप सबसे छोटा वैल्यू रखते हैं सर 0 तो 1 + 0 मतलब 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2, मतलब सर सबसे छोटा वैल्यू 2 आ रहा है। उसके बाद 0 से यदि आप बड़ा वैल्यू रखते हैं तो 2 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, और सबसे बड़ा वैल्यू यदि आप रखते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, तो 1 यदि आप यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, मतलब सबसे जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है सर वो
आपका 2 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4 और बाकी सर उसके बीच में आ रहा है। इसमें से इसका जो डिटर्मिनेंट जो होगा वो 2 से लेके तक कहाँ तक होगा सर 4, और यहाँ क्लॉज इंटरवल देंगे। क्लॉज इंटरवल का मतलब क्या सर 2 से लेके 4 तक, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए क्लियर? क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा, तो 1 मिनिमम वैल्यू रखिएगा तो आपको 2 देगा और मैक्सिमम वैल्यू 1, बाकी सर उसके बीच ही में आएगा ना, तो 2 और 4 के मतलब 2 से लेके 4 तक आपका आंसर होगा इसका डिटरमिनेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन सही है। इसके बाद चलो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको मिटा दूं, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि लेट ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर कि ए का डिटर्मिनेंट और जिस ऑर्डर का रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स सर उसमें पावर एक तो घटता नहीं, तो स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। नहीं, इसको आप जनरल में याद रखना। इन जनरल सर की कोई भी सर स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर बोलने का मतलब क्या है कि सर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझना n/n है, तो देन इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो क्या होगा सर फॉर्मूला ए का डिटर्मिनेंट और n-1 पावर, मीन्स जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो उसका पावर में क्या करेंगे सर 1 to -1, मतलब ए का डिटर्मिनेंट का जो पावर होगा उसमें माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 3/3 था तो यहाँ 2 हो गया। नहीं, यदि 4/4 रहता तो 3 होता, 2/2 रहता तो ए का डिटर्मिनेंट होता, है ना, बात समझ गए? तो ये 20 नंबर तक क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में 20 से 40 नंबर जो मॉडल सेट 1 में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक ना, ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बाकी मुझे उम्मीद है कि ये 20 नंबर तक क्वेश्चंस को आप अच्छा से समझेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।